एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। उस आश्रम में आदित्य नाम का एक शिष्य रहता था। वह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक था। एक बार आदित्य गांव की यात्रा कर रहा था। गांव की यात्रा करते करते उसको बहुत जोर से प्यास लगी। फिर उसने पास में ही एक कुएं को देखा। वह देखकर आदित्य कुएं के पास चला गया। कुएं के पास जाकर उसने पास में ही एक लड़की जो कुएं से पानी निकाल रही थी उससे कहा, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? फिर उस लड़की ने जरूर कहकर कुएं से पानी निकाला और जैसे ही वह पानी आदित्य को देने जा रही थी उसने कहा, मैं एक नीचे जात वाली लड़की हूं। शायद मेरे हाथों से पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह सुनकर आदित्य ने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मुझे पानी पिलाइए। पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में सभी मनुष्य समान होते हैं, कोई भी उच्च नीच नहीं होता। यह जात पात सभी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, लेकिन हमारे ईश्वर ने सबको समान बनाया है। यह सुनकर वह लड़की खुश हो गई और आदित्य को पानी पिलाने लगी। पानी पिलाने के बाद वह लड़की वहां से चली गई। अपने घर जाने के बाद वह लड़की दिन भर आदित्य के बारे में ही सोचती रही। आदित्य की सोच देखकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वह लड़की रोज कुएं के पास जाकर आदित्य की प्रतीक्षा करने लगी और जब भी आदित्य उस कुएं के पास से जाता था वह लड़की उसे बुलाकर पानी पिलाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वह लड़की आदित्य के ऊपर मोहित होने लगी। एक दिन आदित्य पानी पीने के लिए कुएं के पास नहीं आया। यह देखकर वह लड़की बहुत चिंतित होने लगी। जब आदित्य नहीं आया तो वह लड़की गौतम बुद्ध के आश्रम में चली गई। वहां पर जाने के बाद उसने आश्रम में आदित्य को दिखा। उसे देखकर उस लड़की का मन शांत हो गया। फिर उसने आदित्य से पूछा, आज आप गांव की ओर क्यों नहीं आए? आदित्य ने कहा, मुझे आज आश्रम में बहुत काम था, इसीलिए मैं आज गांव की ओर नहीं आ पाया। फिर उस लड़की ने कहा, आपकी सोच महान है, तो क्या आप मेरे घर भोजन करने के लिए आ सकते हैं? यह सुनकर आदित्य ने कहा, मैं यह बात अपने गुरु से कहता हूं, अगर वह अनुमति दे देते हैं तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और वहां से चली गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात आदित्य के बारे में ही सोचती रही। अगले दिन आदित्य बुद्ध की अनुमति लेकर उस लड़की के घर चला जाता है। वह लड़की ने आदित्य के लिए तरह तरह के पकवान बनाए होते हैं। आदित्य भी बड़ी प्रेम से उसके घर में भोजन करता है। भोजन करने के बाद वह लड़की आदित्य से कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या अपने मन की बात आपसे बता सकती हूँ? आदित्य ने कहा, हाँ जरूर, बताओ तुम्हें क्या कहना है। उस लड़की ने कहा, मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह कर सकते हैं? यह सुनकर आदित्य ने कहा, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं। विवाह करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं पूरी जीवन बुद्ध के सेवा में लगाना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। उस लड़की ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोक रही, बल्कि मैं भी आपके साथ मिलकर बुद्ध की सेवा करूंगी। आदित्य ने कहा, जो तुम सोच रही हो वैसा मैं नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करना। यह कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। यह सब देखकर वह लड़की को बहुत पीड़ा होने लगी। वह हर हालत में आदित्य को पाना चाहती थी। जब यह बात उसकी मां को पता चली तो उसकी मां ने कहा, तुम चिंता मत करो, आदित्य तुम्हारा ही है। मेरे पास एक योजना है, तुम आदित्य को फिर से खाने में बुलाओ और इस बार मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। उसके बाद तुम आदित्य से गंधर्व विवाह कर लेना। यह सुनकर वह लड़की कहती है, क्या यह सब सही होगा? उसकी मां ने कहा, प्यार में यह सब तो चलता है। उसके अगले दिन वह लड़की फिर से बुद्ध के आश्रम में जाती है। वहां जाने के बाद वह आदित्य से मिलती है। उससे मिलकर वह कहती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? आदित्य कहता है, मैं किसी से नाराज नहीं रहता और आपने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे मैं नाराज हो जाऊं। वह लड़की कहती है, अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं तो क्या आप मेरे घर फिर से भोजन करने आ सकते हैं? आदित्य कहता है, अगर बुद्ध अनुमति दे देते हैं तो मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन आदित्य फिर से बुद्ध की अनुमति लेकर उस लड़की के घर चला जाता है।
उस लड़की ने तरह तरह के पकवान बनाए होते हैं। उसके बाद वह आदित्य के लिए भोजन परोसती हैं। इस बार उसने भोजन में बेहोशी की दवा पहले से ही मिलाई होती है। भोजन करने के कुछ देर बाद ही आदित्य बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद लड़की की मां कहती है, जो उससे जाकर गंधर्व विवाह कर लो। यह सुनकर लड़की कहती है, मुझे यह सब करना ठीक नहीं लग रहा। उसकी मां कहती है, अगर गलत सही सोचती रहोगी तो तुम्हें आदित्य कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद वह लड़की कमरे में जाकर तैयार होकर आती है और जैसे ही वह वरमाला लेकर आदित्य के गले में डालने जा रही होती है, उसी समय आदित्य को होश आ जाता है। आदित्य को होश में आते देख वह लड़की घबरा जाती है। उसके बाद आदित्य होश में आकर उस लड़की को अपने आप से दूर करता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यह सब देखकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। वह अपने मां से कहती है, आपकी वजह से आज आदित्य मुझसे दूर हो गए। अभी तक कम से कम वह मेरे पास पानी पीने के लिए आते थे, लेकिन अब वह मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। उस पूरी रात वह लड़की इसी चिंता में डूबी रहती है और उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह होते ही वह लड़की बुद्ध के आश्रम में चली जाती है और वहां जाकर बुद्ध से मिलती है। बुद्ध से मिलकर वह कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे उस बात की सजा दीजिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदित्य ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, तुमने तो बस प्रेम किया है। वह लड़की कहती है, लेकिन जो काम मैंने कल किया है उसके बाद आदित्य मुझसे घृणा करेंगे और मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। बुद्ध कहते हैं, आदित्य तुमसे घृणा नहीं करता, वह तो किसी से भी घृणा नहीं करता, बल्कि वह तो तुमसे प्रेम करता है, वह सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी तक प्रेम की वास्तविकता नहीं समझी है। जो प्रेम तुम्हारी जीवन में सुख और शांति लाए, वही सच्चा प्रेम होता है। इसके विपरीत जो प्रेम तुम्हारी जीवन में दुख, पीड़ा, लालच और क्रोध लेकर आए, तो वह प्रेम नहीं होता, वह तो बस वासना होती है। आदित्य को देखो, वह अभी भी उतना ही खुश है जितना वह तुमसे मिलने से पहले था। उसके मन में कोई भी पीड़ा नहीं है। वह तुमसे अभी भी उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था। और यहीं पर तुम अपने आप को देखो, तुम आदित्य से मिलने से पहले बहुत खुश थी, लेकिन आज तुम्हारे मन में पीड़ा और दर्द है। इसी प्रेम के कारण तुमने गलत काम भी किया है। तो अब बताओ, क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा है? यह सब सुनकर वह लड़की बुद्ध के चरणों में गिर जाती है और कहती है, आप सही कहते हैं, मैं गलत राह पर चली गई थी और मैंने प्रेम की सही वास्तविकता को नहीं समझा। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं भी आश्रम में रहकर ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेम करते हैं और बदले में हम भी प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो प्रेम हम करते हैं, क्या वह सच्चा है? क्या वह प्रेम से हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, या हम उस प्रेम की वजह से और भी ज्यादा पीड़ित और दुखी रहते हैं? अगर हम ये सब जान लेते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लेकर आते रहेंगे। तो अब मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।